तो गाइस ड्रैगन बॉल के अंदर काफी सारी रेसेस होती हैं, जिनमें से कुछ होती हैं नेमेकियंस, ह्यूमंस और सबसे पावरफुल सेयंस। ये सेयंस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और गोकू भी एक सेयन है। ये सेयंस यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ तो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और कुछ थोड़े ही पावरफुल होते हैं या वीक होते हैं। तो आज हम उन्हीं 11 सेयंस की रैंकिंग करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारा नंबर 11 है गोटेंक्स। गोटेंक्स ट्रंक्स और गोटन का फ्यूजन है। ये इसके पास सुपर सेयन और सुपर सेयन 3 भी है और ये सुपर बू से भी लड़ पा रहा था, क्योंकि हमें बू सागा में देखने को मिला था। गोकू को लगा था कि ये दोनों सुपर बू को हरा पाएंगे, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है इसकी टाइम लिमिट। इसी वजह से ये किसी गॉड कीपर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसके पास जो टाइम लिमिट है उसके बाद ये अनचूज हो जाते हैं। सुपर सेयन 3 में गोटेंक्स सुपर सेयन 3 गोकू से भी ज्यादा पावरफुल होता है। ये सुपर बू को हरा देता अगर वो इसे उकसाता नहीं और इसे चालाकी से अल्टीमेट गोहान को हराने के लिए एब्जॉर्ब ना करता। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे अल्टीमेट गोहान के कंपैरिजन में थोड़ा ही वीक बताया गया है। हमारे नंबर 10 है कॉलीफ्ला। ये यूनिवर्स 6 से बिलोंग करती है और ये भी एक सेयन है। इसने सुपर सेयन बनना काबा से सीखा था और तभी इसने सुपर सेयन 2 को भी अचीव कर लिया था। इसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में ग्रेट सुपर सेयन को भी अचीव कर लिया था और ये इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू और इसकी फाइट हुई तब इसने गोकू को सुपर सेयन में इतनी अच्छी टक्कर दी थी कि गोकू को सुपर सेयन 2 में जाना पड़ा था। और ये यूनिवर्स 6 की वो फाइटर है जो यूनिवर्स 6 में सबसे ज्यादा पावरफुल सेयन है। ये काबा से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके पास सुपर सेयन 2 है। हालांकि काबा के पास भी सुपर सेयन 2 है, पर कॉलीफ्ला के पास ग्रेट सुपर सेयन भी है, इसलिए कॉलीफ्ला काबा से ज्यादा पावरफुल सेयन है। इसलिए मैंने काबा को नहीं रखा, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा पावरफुल सेयंस को रखा है। बाकी हम चल बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, जो कि है नंबर 9 केल भी यूनिवर्स 6 की ही फाइटर है। पहले तो ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही थी। जब कॉलीफ्ला ने इससे कहा कि तुम ट्रांसफॉर्म हो सकती हो, तब काबा ने इसे गुस्सा दिलाने के लिए इसे उल्टा सीधा बक दिया था। तब इसने लेजेंडरी सुपर सेयन फॉर्म को अचीव कर लिया था और इसके पास इतनी ज्यादा पावर आ गई थी कि ये उसे हैंडल भी नहीं कर पा रही थी और इसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि अब ये काबा को मार डालेगी। टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी ये एक बार बेकाबू हो गई थी, लेकिन जब इसने कॉलीफ्ला को पिटते देखा तब इसने अपनी पावर पर कंट्रोल पा लिया था। और जब ये केफला बनने वाले थे तब भी इसने अपनी पावर पर कंट्रोल पा लिया था और इसने गोकू को सुपर सेयन गॉड और कॉलीफ्ला के साथ अच्छी टक्कर दी थी। बाकी हमारा नेक्स्ट सेयन है नंबर 8 फ्यूचर ट्रंक्स। फ्यूचर ट्रंक्स के पास वो सुपर सेयन मोड है जो अब तक किसी भी सुपर सेयन ने अचीव नहीं किया है, यहाँ तक कि गोकू और वेजिटा ने भी नहीं। उसी की मदद से इसने जामासु को हरा दिया था। इसने स्पिरिट बॉम्ब की एनर्जी अपने स्वॉर्ड में ले ली थी और अपने सुपर सेयन रेज मोड में जाकर जामासु को बीच में से ही चीर डाला था, जैसा कि अब आप इस क्लिप में देख पाओगे। इसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि इसने जामासु की इमोर्टल बॉडी को भी बीच में से काट दिया था, क्योंकि उसके पास गोकू ब्लैक की मॉडल बॉडी जुड़ गई थी। बाकी हमारा नंबर 7 है बारडॉग। बारडॉग गोकू का फादर है। ड्रैगन बॉल जी के फर्स्ट एपिसोड में हमें इसका फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला था। तब तो ये फ्रीजा से भी कमजोर था, इसे काफी ज्यादा वीक दिखाया गया था, लेकिन डार्क ड्रैगन बॉल से अपने काबू में ले लिया था। इसने क्रिम्सन मास्क सेयन यानी कि गोकू ब्लैक से भी फाइट की थी और वो भी सिर्फ सुपर सेयन 2 में, और उसे अच्छी खासी टक्कर दे दी थी। और इसके पास सुपर सेयन 3 भी है। उसकी सुपर सेयन 3 इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इससे फाइट करने के लिए गोकू को अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाना पड़ा था और इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी ज्यादा बेडास था, जैसा कि अब आप देख पाओगे। ये अपनी सुपर सेयन 3 फॉर्म में जा रहा था, तब गोकू इसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया था। बाकी हमारा नंबर 6 है गोकू ब्लैक। गोकू ब्लैक भी एक सेयन है। जामासु ने सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से गोकू की बॉडी ले ली थी, इसलिए ये भी सेयन है और ये सुपर सेयन 2, 1, 3 सब में बदल सकता है। लेकिन इसका सुपर सेयन रोजे है, जो कि सुपर सेयन ब्लू के लेवल का है, और जब ये अपने सुपर सेयन 3 में जाता है वो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। हमारा नंबर 5 है लेजेंडरी सुपर सेयन ब्रोली। ये हमें नॉन कैनन में फर्स्ट टाइम तब देखने को मिला था जब इसकी फर्स्ट मूवी आई थी। ड्रैगन बॉल जी ब्रोली द लेजेंडरी सुपर सेयन में इसने गोकू, गोहान, वेजिटा, ट्रंक्स को सबको सुपर सेयन में और पिक्लो को हरा दिया था। तब सबने गोकू को अपनी पावर दी थी इसे हराने के लिए। इसके पास लेजेंडरी फॉर्म है। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली द मूवी में इसने गोकू को सुपर सेयन गॉड में बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। तब गोकू इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो ड्रैगन बॉल के
गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 7 के वीरस को भी हरा सकता था या उसे 6 टक्कर दे सकता था 10% पावर में। और ब्रोली ने उसे अपनी इकारी फॉर्म में भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, इसलिए नंबर 5 पर है। नंबर 4 गोहान। गोहान एक हाफ ब्लड सेयन है। वैसे है तो ये भी एक सेयन, लेकिन ये फुल ब्लड सेयन नहीं है गोकू, वेजिटा या ब्रोली की तरह। लेकिन इसे मैंने ब्रोली से ऊपर इसलिए रखा क्योंकि जब से इसे अपनी नई फॉर्म बीस्ट गोहान मिली है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि ये मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। और इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि ये ब्रोली को तो इजीली हरा सकता है। और इसने सेल मैक्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जब उसने ऑरेंज पिकलो को मारने की कोशिश की थी, तब गोहान ने इसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था और इसे किल भी वहीं कर दिया था। और इसे पिछली बार भी गोहान ने मारा था। इसने गोहान को पंच करा, लेकिन गोहान को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि गोहान के एक पंच में इसकी हालत खराब हो गई। बाकी हमारा नेक्स्ट सुपर सेयन है ग्रेनोला। जी हाँ, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि ग्रेनोला भी एक सेयन है। जब इसने वेजिटा को मारा था, तब वो अल्ट्रा ईगो में चला गया था, वरना इसे किसी के भी बस की हराना नहीं था। ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को भी इजीली डिफीट कर दिया था, और वो भी सिर्फ 1 शॉट में। मैंने आगे क्लिप लगा दी, आप देख लेना। अगर अल्ट्रा ईगो वेजिटा इसे हराने ना आता तो शायद हमें अल्ट्रा ईगो देखने को ना मिलती, क्योंकि यह वेजिटा को ऑन द स्पॉट ही मार देता। वेजिटा उसका अटैक झेल गया था, लेकिन गोकू 1 पंच नॉकआउट हो गया था। अब मैंने वो क्लिप लगा दी है, अब देखना। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से लड़ता है, लेकिन वो 1 पंच में नॉकआउट हो गया था। बाकी हमारा नंबर 2 है प्रिंस वेजिटा। जी हाँ, प्रिंस वेजिटा को और नंबर 1 की तो उम्मीद सबको पता ही है कि सबने उम्मीद कर रखी होगी कि वो कौन होगा, लेकिन मैं उसे उसके नंबर पर ही बताऊंगा। वेजिटा सभी सेयन्स का प्रिंस है और ये सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन है मल्टीवर्स में। जब से इसे अपनी न्यू फॉर्म अल्ट्रा ईगो मिली है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि ये वीरस को छोड़कर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, बेलमोड, लॉर्ड किटेला, सेकंड यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, हेलेस, सभी को वेजिटा इजीली डिफीट कर सकता है। और वेजिटा गोकू की तरह नहीं है जो अपने एनिमीज पर रहम दिखाए, इसलिए वेजिटा से भिड़ना मतलब अपनी मौत को अंजाम देना है। गोकू ब्लैक ने वेजिटा के सीने में अपनी तलवार घुसाई थी, लेकिन इस क्लिप में आप देख पा रहे होंगे कि गोकू वेजिटा की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी थी। अल्ट्रा ईगो का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बेटा। नंबर 1 गोकू, एज यू एक्सपेक्टेड गाइस, और कोई इससे ज्यादा एक्सपेक्ट क्या ही कर सकता है। हम सब जानते हैं, पहला गोकू मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन है। इसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो हमें गूज़बम्प्स दिए थे जिरेन की फाइट में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करके, और उससे भी ज्यादा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को 1 मिनट के टाइम में मास्टर किया था गोकू ने। इसने जिरेन को इतनी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे दी थी, बल्कि उसे हरा भी दिया था। अगर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स गोकू को ना रोकते तो वो कब का जिरेन को हरा चुका होता। इससे ज़्यादा बेडास और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू का कोई नहीं था। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये सीन देख कर जाना जिसमें जिरेन की पिटाई है।